दोस्तों, एक लड़की जिसकी हाल ही में शादी हुई थी, जिसका पति रोज दारू शराब पीकर आता था, लड़की के साथ दुर्व्यवहार करता था, उसे परेशान किया करता था। लड़की अपने पति के इन गलत कार्यों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी, तो अपने पति को छोड़कर वो किसी शहर में चली जाती है। अब वहाँ पर एक काले अफ्रीकन निग्रो से वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद जैसे ही वो सुहागरात मनाती है, पहले दिन ही वो कहती है कि हे भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। तो दोस्त, उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ वो अफ्रीकन आदमी ऐसी दुर्दशा करता है कि सच में दोस्त, जब आप इस कहानी को सुनोगे तो दांतों तले उंगली दबा लोगे, आपके पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। किस प्रकार से एक जानवर की तरह उस लड़की के शरीर को नोचता है। तो दोस्त, इसीलिए पूरी घटना सुनने के लिए इसीलिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहें, क्योंकि जब आप किसी कहानी को सुनते हो या पढ़ते हो, जब आप पूरा पढ़ लेते हो या सुन लेते हो, तभी आपको पता चलता है कि इस कहानी में क्या हुआ है। जब आप थोड़ा सुनकर छोड़ देते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो दोस्त, इसीलिए आप इस कहानी में अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। और जितने भी मेरे भाई बंधु मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एंजॉय से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी है दिल्ली के पहाड़गंज की। दरअसल वहां पर एक 20 साल की जवान, तेज तर्रारदार, खूबसूरत एक लड़की रहा करती थी, जिसका नाम ममता होता है। अच्छा, ममता अभी वो बीए के लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रही होती है। जैसे ही उसका फाइनल ग्रेजुएशन होता है, वैसे ही उसके माँ बाप एक लड़के से शादी करा देते हैं, जिसका नाम सोनू होता है। अच्छा, जो सोनू होता है दिखने में हैंडसम लड़का होता है और ममता भी देखने में हसीन होती है, सुंदर होती है, सुशील होती है, पढ़ी लिखी भी होती है। अब इधर जो सोनू होता है वो ट्रांसपोर्ट का काम किया करता है, एक ड्राइवर होता है। और सोनू का काम बस इतना होता है कि कंपनी से माल को दूसरे कंपनी में ले जाना और उस कंपनी से इस कंपनी में लाना होता है। अब जो सोनू होता है वो रास्ते में उसको नींद भी आने लगती है, तो उसको थोड़ा ड्रिंक करने की आदत होती है, शराब पीने की आदत होती है। ममता और सोनू के शादी के 3-4 महीने बीत चुके होते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मोहब्बत होती है। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं। 3-4 महीने तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही शादी के 5-6 महीने बीतते हैं, वैसे ही सोनू रोज शराब पीकर अपने घर आया करता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता था, उसे मारता पीटता भी था। तो जो ममता थी वो अपने पति से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो वो फ़ोन करके अपने घर पर बताती है कि मेरे साथ मेरे पति जो हैं वो ऐसा वैसा दुर्व्यवहार करते हैं, गलत काम करते हैं। और फिर लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा समझाते बुझाते हैं कि बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, ये चीज़ें ना बताया करो। और पति पत्नी में तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। अच्छा, ममता समझदार थी ही, लड़की पढ़ी लिखी होती है, तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 इनको मौका सुधरने का दे रही हूँ। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो मैं इनको छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी। एक समय आता है जब जो सोनू होता है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करता है, खूब ज़्यादा शराब पीता है, शराब पीकर अपने घर आता है और उसके साथ रात में दुर्व्यवहार करता है, अजीब अजीब तरीके से शारीरिक संबंध की जैसी घटनाएं देता है, उसके साथ गलत काम करता है। अब जो ममता होती है उससे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब ममता उसे ये सब कुछ ना करने को दे तो वो बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। तो ममता उसके कामों से अब की बार बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। तो जो ममता थी वो जैसे ही सुबह होती है अपना सामान सट्टा पैक करती है, अपने मायके चले जाती है। वहाँ पर 3-4 महीना जब बीत जाते हैं ममता को, तो जो उसके घरवाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, क्या तुम वहाँ जाओगी नहीं? तो जो ममता होती है कहती है, साफ-साफ मना कर देती है कि पापा, मुझे वहाँ नहीं जाना है। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो मेरे साथ वहाँ पर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं।
तो कहते ठीक है बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे, अभी तुम जवान हो, अभी खूबसूरत हो, तो तुम कहीं और शादी कर लो, वरना तुम्हारी जवानी ऐसे ही ढल जाएगी। तो जो लड़की होती कहती कि ठीक है पापा, मैं कहीं और शादी कर लूँगी, लेकिन मैं उस घर अब नहीं जाऊँगी। तो जो लड़की होती है कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी। अब लड़की कहती है कि मैं किसी कंपनी में जाकर बाहर काम कर लूँगी, मेरी कुछ ज़िंदगी 1-2 साल ऐसे बीतेगी, मैं पैसा-वैसा कमाऊँगी, तब मेरी शादी कर देना। लड़की के माँ-बाप कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहती हो, तो चली जाओ। जो लड़की थी, वो एक शहर में चली जाती है काम करने के लिए। अब एक वो जो लड़की थी ममता, वो पार्क में बैठी हुई थी, पार्क में बैठी थी, बहुत परेशान थी, रो रही थी। टहलते-टहलते पार्क, क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग आया जाया करते हैं, कुछ विदेशी लोग भी होते हैं, तो वहीं पर एक अफ्रीकन आदमी आता है, जो ममता के पास आकर खड़ा हो जाता है। ममता से पूछने लगता है, उससे उसकी व्यथा पूछता है कि तुम आखिरकार रो क्यों रही हो? तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठी हुई हो? तो जो ममता होती है, वो एक दोस्त होने के नाते उससे सारी बातें बता देती है, अपनी पूरी दास्तां बताती है कि मैंने एक लड़के से शादी की थी, वो मेरे साथ दुर्व्यवहार करता था, मेरे साथ ऐसे-ऐसे गलत काम करता था। अब जो अफ्रीकन निग्रो होता है, वो दोनों, ममता और वो अफ्रीकन निग्रो, वो दोनों एक तरीके से दोस्त हो जाते हैं, दोस्त बन जाया करते हैं, एक-दूसरे की मदद किया करते हैं और एक ही कंपनी में वहीं पर जॉब भी किया करते हैं साथ में। अब धीरे-धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है, एक-दूसरे में थोड़ा-थोड़ा नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, एक-दूसरे पर वो भरोसा करने लगते हैं। एक समय आता है जब ममता उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेती है, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा जताने लगती है, तो वो दोनों एक-दूसरे के दोस्ती में इतना बंध जाते हैं कि जो ममता होती है, वो उससे कुछ नहीं मना कर पाती है, जो अफ्रीकन होता है, वो ममता को कुछ नहीं मना कर पाता है। अच्छा, वो दोनों एक-दूसरे से प्यार भी करने लगे होते हैं, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तो वो एक दिन जो अफ्रीकन आदमी होता है, वो कहता है कि क्यों ना हम तुम दोनों कहीं शादी कर लें। तो जो ममता थी, वो सोचती ही थी कि मैं इनसे शादी कर लूँ, क्योंकि वो भी उनसे प्यार करने लगी होती है। तो वो दोनों अपने माँ-बाप से पूछ लेते हैं, जो ममता थी अपने माँ-बाप से पूछती है, तो कहती ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पसंद का लड़का है, तो तुम शादी कर लो। ममता शादी कर लेती है, शादी कर लेती है। पहले ही दिन जब उसकी फर्स्ट नाइट होती है, तो जो ममता होती है, जैसे ही कमरे में एंटर करती है, वैसे जो अफ्रीकन होता है, वो कमरे के अंदर एंटर करता है, वो एकदम ममता के ऊपर टूट पड़ता है। अब ममता पहली ही रात में वो सोचने लगती है कि हे भगवान, मैं आकर यहाँ कहाँ फँस गई? आज तो मेरी हालत एकदम खस्ता हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगी। अब क्योंकि ममता ने उससे शादी कर ली थी, तो उसके साथ फर्स्ट नाइट तो गुज़ारनी ही पड़ेगी। अब जो अफ्रीकन निग्रो होता है, वो उसको ऐसे ही एक लड़की की तरह गोद में उठा लेता है। लेकिन जो ममता थी, वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। सोचती कि कितनी जल्दी मैं इनका साथ छोड़ पाऊँ और मैं कितनी जल्दी यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन जो ममता होती है, उसको इस चीज़ का बहुत काफ़ी दिनों से सुख नहीं मिल रहा होता है। तो जो ममता होती है, वो भी चाह रही होती है कि मुझे उस चीज़ का सुख मिले। जो अफ्रीकन निग्रो होता है, वो उसके साथ फर्स्ट नाइट जो है वो सेलिब्रेट करता है, सुहागरात मनाता है। अब ममता होती हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको भी कुछ अच्छा आभास होता है, उनको भी कुछ अच्छा लग रहा होता है। वो भी इस चीज़ को एन्जॉय करती हैं, एक-दूसरे को समझती हैं और वो दोनों एक-दूसरे के साथ करीब-करीब रात में 2 से 3 बार फर्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करते हैं, सुहागरात मनाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, वो एक-दूसरे को देखकर, एक-दूसरे के चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं अंदर से, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे की सहमति में ही रज़ामंदी से शादी हुई होती है। अब उनकी जो ज़िंदगी होती है, वो बेहतर तरीके से चलने लगती है। दोनों लोग कंपनी में जॉब किया करते हैं और वहीं पर उनका रेंट पर रूम होता है, वहीं पर रहा करते हैं। दोनों की ज़िंदगी अच्छी तरीके से, ठीक-ठाक तरीके से गुज़र रही होती है। अच्छा, जो अफ्रीकन था, उसकी शादी अफ्रीका में हुई हो गई थी, उसकी पत्नी अफ्रीका में थी, वो जॉब करने के लिए इंडिया आया था। एक दिन फ़ोन आता है उसकी पत्नी का, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल पर वो बात कर रहा होता है, तो जो ममता होती है, वो चुपके से जाकर पीछे से देख लेती है।
अब देखती है तो उन दोनों की आपस की बातचीत भी सुनती है। हस्बैंड वाइफ पढ़ी लिखी होती है, तो ये सारी बातें सुना करती है। तो जो ममता थी वो समझ जाती है कि ये तो शादीशुदा है भगवान मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी। वो अपने गलती पर पछतावा करने लगती है। फिर जो ममता होती है वो उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मुझसे बता क्यों नहीं सकते थे कि तुम शादीशुदा हो। क्योंकि ममता देखने में सुंदर होती है, सुशील होती है, इसीलिए जो अफ्रीकन था उसका मन मचल गया और वो उससे शादी कर ली। अब जो ममता होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि शादीशुदा हो, मेरी तो तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो जो ममता होती है उसे छोड़ देती है पूरी तरीके से। लेकिन जो ममता थी वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, उसके इश्क में डूब गई थी। अब जो अफ्रीकन होता है वो 1-2 महीने के बाद अपना टिकट करवाता है और अपने देश वापस लौट जाता है। अब इधर जो ममता होती है उसके प्रेम वियोग में बहुत ज़्यादा रोया करती है, बहुत ज़्यादा बिलखा करती है। अब जो ममता होती है, अब उसका मन नहीं चाह रहा था कि मैं किसी के साथ शादी करूं, क्योंकि उसका भरोसा टूट चुका था। ना तो उसके बाल बच्चे हुए थे, वो अकेली ही थी दुनिया में। तो वो सोचती थी कि मैं इसी दुनिया में काम धंधा करूंगी और यहीं कमा खाऊंगी, अब मैं शादी नहीं करूंगी। तो दोस्त सच में वो लड़की फिर अपनी शादी नहीं करती है और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देती है। तो दोस्त ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।